यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं, दूर हो जाए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन तो उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। और हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं। और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं होगी, उसे छल नहीं। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है।